हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कपलिंग कांस्टेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग डिस्कस की थी। तो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होता है कि आपके जो अगर कंपाउंड है उसमें स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग एक न्यूक्लियस एक और दूसरे न्यूक्लियस को कैसे स्प्लिट करता है। डबलेट आता है, ट्रिपलेट आते हैं, क्विंटेट आता है, क्वार्टेट आता है। तो उसके बाद जो है कि आपके पीक्स जो है स्प्लिट हो रही हैं, डबलेट आ रहे हैं, ट्रिपलेट आ रहे हैं। तो उसमें हमने क्या निकालना होता है, एक कपलिंग कांस्टेंट। तो क्या होगा, कपलिंग कांस्टेंट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन ए गिवन मल्टीप्लेट इज ए मेजर ऑफ स्प्लिटिंग इफेक्ट नोन एज कपलिंग कांस्टेंट। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल J and expressed in hertz. Coupling constant are a measure of the effectiveness of spin-spin coupling and very useful in 1H NMR of complex structure. तो आपका कपलिंग कांस्टेंट क्या क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन ए गिवन मल्टीप्लेट। अगर आपकी डबलेट आ रही है तो इन दोनों के पीक का डिफरेंस, जैसे ये पीक, दो पीक आ रही हैं डबलेट में, तो इन दोनों के पीक का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? कपलिंग कांस्टेंट। ट्रिपलेट में होगा इस और इस पीक का डिफरेंस पहले मानेंगे हम, तो ये कपलिंग कांस्टेंट आएगा, और इसमें जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा? कपलिंग कांस्टेंट। तो इस तरह यहाँ भी आपको क्वार्टेट में भी दिखाया है और आपके क्विंटेट में दिखाया है कि डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन ए गिवन मल्टीप्लेट इज अ मेजर ऑफ स्प्लिटिंग इफेक्ट इज नोन एज कपलिंग कांस्टेंट। तो कपलिंग कांस्टेंट इसमें भी यही बताया है, द स्पेसिंग ऑफ एडजेसेंट लाइंस इन ए मल्टीप्लेट इज ए डायरेक्ट मेजर ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग एंड इज नोन एज कपलिंग कांस्टेंट और J। तो इसमें जैसे एग्जांपल दिया है कि आपका जैसे ट्रिपलेट आ रहा है तो उसमें आपने कपलिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है। ट्रिपलेट आएगा तो आप देख सकते हैं ट्रिपलेट में एक तो आपका ये वाला डिफरेंस होगा, इस और इस पीक का डिफरेंस लेना है आपने, और इस और इस पीक का डिफरेंस लेना। तो आपका कपलिंग कांस्टेंट कैसे रहेगा? जैसे 6.1 हर्ट्ज आ रहा है, दोनों में जो है सेम रहेगा। तो ये जो आपका एग्जांपल दिया गया है इसमें, इसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, CHCl2 एंड CH2Cl। तो इसमें हमने कपलिंग कांस्टेंट निकालना है। एक तो आपका Hb प्रोटॉन है, ये कितने कैसे इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी? Hb प्रोटॉन के पास में नेबर में जो है दो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, तो ये किस में स्प्लिट कर रहा है? ट्रिपलेट में। तो ट्रिपलेट में आपने देखना है इस और इस पीक का डिफरेंस, और इस और इस पीक का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कपलिंग कांस्टेंट। सेकंड है आपके Ha प्रोटॉन है, Ha प्रोटॉन के नेबर में सिर्फ एक ही Hb प्रोटॉन है, तो वो किस में स्प्लिट होगा? वो होंगे किसमें? डबलेट में। तो डबलेट सिग्नल आएगा आपके NMR में, तो आपने उसमें कपलिंग कांस्टेंट निकालना है। तो इस और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कपलिंग कांस्टेंट। तो ये क्या है? 6.1 हर्ट्ज आ रहा है, और इसमें भी कितना आ रहा है? 6.1 हर्ट्ज कपलिंग कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पे बताया है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सब पीक्स इन ए स्प्लिट सिग्नल। तो ये आपके स्प्लिट सिग्नल हैं, जैसे Hb के लिए ट्रिपलेट है और Ha के लिए जो है डबलेट है। इन दोनों के पीक का जो डिफरेंस है इन्हीं मल्टीप्लेट, वो क्या है? कपलिंग कांस्टेंट। तो कपलिंग कांस्टेंट जैसे इन दोनों में कैसे क्या आ रहा है? JAV दोनों के लिए क्या है? 6.1 हर्ट्ज। For non-equivalent hydrogen on the same sp2 carbon, the J value is usually very small and are unable to observe. But for non-equivalent hydrogen bonded to adjacent sp2 carbons, the J usually large enough to be observed. The leading subscript Xj indicates the number of bonds between the coupled nuclei. तो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है, जेमिनल कपलिंग किसको बोलते हैं? जब क्या होगा? जो आपके हाइड्रोजन्स हैं वो एक ही कार्बन पे अटैच होंगे, सेम कार्बन पे अटैच होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? जेमिनल कपलिंग। लेकिन हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? आपके नॉन इक्विवेलेंट, मीन्स ये हाइड्रोजन अलग होना चाहिए इन्वायरमेंट में और ये हाइड्रोजन अलग इन्वायरमेंट में होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? कपलिंग कांस्टेंट आएगा।
तो जैसे ये 2 बॉन्ड का डिफरेंस है इसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे 2, और जे क्या है कपलिंग कांस्टेंट, और ये कितने के बीच में रहेगा इसकी 2 to 15 हर्ट्ज। तो ये क्या है जेमिनल कपलिंग है, किसके बीच होगी नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के बीच में होगी, और इसकी जो कपलिंग कांस्टेंट आएगी वो 2 to 15 हर्ट्ज होगी। सेकंड केस है विसनल कपलिंग। विसनल कपलिंग क्या होगी, जैसे ये कपल कर रहा है 1, 2 एंड 3, तो 3J कपलिंग भी बोलते हैं। 2 to 20 हर्ट्ज का कपलिंग कांस्टेंट रहता है, क्योंकि क्या होगा इसमें जो आपका हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे एडजेसेंट कार्बन पे होंगे, डिफरेंट कार्बन पे होंगे। आप देख सकते हैं ये कार्बन पे ये हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या है आपका स्पेस ज़्यादा है, यानी कि डिफरेंस ज़्यादा आएगा। इसमें जो आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपका कपलिंग कांस्टेंट भी क्या होगा ज़्यादा होगा। टिपिकली कितना आएगा ये 2 to 20 हर्ट्ज। थर्ड है आपकी लॉन्ग रेंज कपलिंग, उसको क्या बोलते हैं 4 बॉन्ड कपलिंग भी बोलते हैं, 4J कपलिंग भी बोलते हैं। 1, 2, 3, 4 मीन्स आपकी जो 4 बॉन्ड तक जो कपलिंग होगी उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग। 0 to 3 हर्ट्ज तक इसकी जो आपकी कपलिंग कांस्टेंट आती है इन केस ऑफ लॉन्ग रेंज कपलिंग। तो इसमें देख सकते हैं कार्बन है बीच में, उसके बाद कार्बन है फिर उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इस केस में क्या है 4J 1, 2, 3, 4 बॉन्ड के बाद दूसरा हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग रेंज कपलिंग। सेकंड, अगर कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन पे आपके हाइड्रोजन है 1, 2, 3 बॉन्डेड 3 बॉन्ड्स डिफरेंस आ रहा है, उसको बोलते हैं 3J। और विसनल कपलिंग, अगर आपके हाइड्रोजन नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन सेम कार्बन पे हैं और उसमें सिर्फ 2 बॉन्ड का डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं जेमिनल कपलिंग और 2J कपलिंग। तो आपको जेमिनल कपलिंग बताई थी कि ये वाला कार्बन है और उसी पे जो है हाइड्रोजन है नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, उसको हम क्या बोलते हैं जेमिनल कपलिंग डिनोटेड बाय 2J, क्योंकि इसमें क्या है 2 बॉन्ड का डिफरेंस है 1 and 2 कपलिंग बिटवीन द प्रोटॉन्स ऑन द सेम कार्बन। ये सेम कार्बन पे जो प्रोटॉन है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उनके बीच जो कपलिंग है उसको बोलते हैं हम जेमिनल कपलिंग। और ये पॉइंट नोट करना है आपने, दीज 2 प्रोटॉन मस्ट बी नॉन इक्विवेलेंट। तो ये जो 2 प्रोटॉन होने हैं ये आपके क्या होने चाहिए नॉन इक्विवेलेंट होने चाहिए, तभी ही आपकी क्या होगी कपलिंग होगी। नॉर्मल वैल्यूज अबाउट 10 to 18 हर्ट्ज एट अबाउट 125 डिग्री एंगल एंड 2J is 0, maximum at about 100 degree dihedral angle and 2J is at 35 hertz। तो आपने नोट करनी है कि मैक्सिमम जो इसके 10 to 18 हर्ट्ज रहता है जो आपका कपलिंग कांस्टेंट है, पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन टर्मिनल विनाइल सिस्टम की। इस तरह की कपलिंग किस में होती है विनाइल सिस्टम, जो टर्मिनल विनाइल सिस्टम है उसमें जो है जेमिनल कपलिंग होती है। सेकेंड टाइप है विसनल कपलिंग, तो इसको हम 3J से डिनोट करते हैं क्योंकि ये 3 बॉन्ड्स हैं 1, 2 एंड 3। जब क्या होगा कपलिंग ट्रांसमिटेड थ्रू 3 बॉन्ड्स, उसको बोलते हैं विसनल कपलिंग। मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन डायहेड्रल एंगल। मैक्सिमम आपकी कपलिंग होगी 16 हर्ट्ज एट 180 डिग्री, अबाउट 10 हर्ट्ज एट 0 डिग्री एंड मिनिमम क्लोज टू 0 हर्ट्ज एट 90 डिग्री। To get the dihedral angle, draw the Newman structure and compute the angle। तो आपके अगर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है 60 to 80 डिग्री आपका डायहेड्रल एंगल होगा, और इक्लिप्स कन्फर्मेशन में 0 डिग्री का एंगल होता है, और गोज कन्फर्मेशन में आपका 60 डिग्री का एंगल होता है। तो ये वाली कपलिंग क्या है विसनल कपलिंग। उसके बाद लास्ट कपलिंग है वो क्या है लॉन्ग रेंज कपलिंग। कपलिंग बियॉन्ड 3 बॉन्ड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं 4J कपलिंग भी बोलते हैं। 4 बॉन्ड के थ्रू एक कपलिंग होती है, नॉर्मली ऑब्जर्व्ड अप टू 4 to 5 बॉन्ड्स विथ पॉली अल्काइंस, दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड एज फार एज 9 बॉन्ड्स। तो ये वाली 2 तरह की कपलिंग है, एक एलाइलिक कपलिंग है और एक W कपलिंग है। एलाइलिक कपलिंग मीन्स जैसे ये वाले हाइड्रोजन सेम है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड एंड 4th बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड तक की कपलिंग होती है 1, 2, 3 एंड 4th बॉन्ड। तो इसको तभी बोलते हैं हम 4J
कपलिंग। तो ये वाली कपलिंग होगी इन प्रोटॉन्स की, इन वाले प्रोटॉन के साथ Ha की Hc और Ha की Hb के साथ। तो आपकी 4JAV आएगा 3 हर्ट्ज और 4JAC आ रहा है 3.5 हर्ट्ज, क्योंकि ये वाले प्रोटॉन जो हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। तो कपलिंग किसके बीच में होगी? AC और AB प्रोटॉन्स के बीच में जो कपलिंग आपका कपलिंग कांस्टेंट आएगा। सेकंड आपकी W कपलिंग होगी, वो किस में होगी? एरोमेटिक सिस्टम और जो अब दूसरे नॉन एसाइक्लिक कंपाउंड हैं, जैसे आपकी ये एक प्रोटॉन यहाँ है, मेटा कपलिंग हो रही है JAV 1 to 3 हर्ट्ज होती है। फ्यूरोन में अगर आप फ्यूरेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये वाली 4J कपलिंग होगी 1 2 3 4 0 to 4 हर्ट्ज। इसमें बाई साइक्लर 2 to 1 हेक्सेन में भी 4J कपलिंग होगी और कपलिंग कांस्टेंट आएगा 7 हर्ट्ज, क्योंकि यहाँ से दे सकते हैं 1 2 3, एक बॉन्ड ये है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें भी क्या है? 4J कपलिंग हो रही है और कपलिंग कांस्टेंट आ रहा है आपका 7 हर्ट्ज। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या है? कपलिंग कांस्टेंट है डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन ए गिवन मल्टीप्लेट। कि आपका कोई मल्टीप्लेट आ रहा है, डबलेट आ रहा है, ट्रिपलेट आ रहा है, तो उनमें जो पीक आ रही है, सब पीक्स आ रही है, उनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? कपलिंग कांस्टेंट है। इसको हम J से डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। इसकी 3 टाइप कपलिंग कांस्टेंट जो मेन 3 टाइप की हैं। जेमिनल, जब कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा? जब कपलिंग होगी, जब प्रोटॉन क्या होंगे? सेम कार्बन पे होंगे उस टाइम, जो उस कौन सी कपलिंग होगी? जेमिनल कपलिंग। जब आपके प्रोटॉन जो है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है वो एडजेसेंट कार्बन पे होंगे तो उसको बिसनल कपलिंग बोलते हैं। उसके बाद जब आपकी जो लॉन्ग रेंज कपलिंग्स, कपलिंग थ्रू 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड तक जो कपलिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी लॉन्ग रेंज कपलिंग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1H NMR स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हमारा सबसे पहला है आपका इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को हम ऐसे लिखते हैं CH3CH2Br। इट्स 1H NMR स्पेक्ट्रम शोज 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल। तो आपने पहले इथाइल ब्रोमाइड में क्या करना है, क्या चेक करना है कि इसमें इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं और नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स कितने हैं। तो इसमें क्या है? 2, जैसे ये वाला अलग अलग हाइड्रोजन है, ये वाला नॉन ए टाइप का हाइड्रोजन है और ये बी टाइप के हाइड्रोजन है, क्योंकि ये किसके साथ अटैच है? ब्रोमीन के साथ। तो ब्रोमीन क्या? हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जो वाले हाइड्रोजन डायरेक्टली ब्रोमीन के साथ अटैच होंगे वो उनकी क्या केमिकल शिफ्ट और डेल्टा वैल्यू क्या होगी? वो डाउन फील्ड में आएगी, क्योंकि डायरेक्टली अटैच हैं। और आपका CH3 जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो इस वाले हाइड्रोजन, जो ए वाला हाइड्रोजन है, उसकी जो केमिकल शिफ्ट आएगी वो थोड़ी सी क्या होगी? अपफील्ड होगी। तो आपके इथाइल ब्रोमाइड में 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 सिग्नल आएंगे। पहले आपने नोट करना है कि इसमें 2 सिग्नल आएंगे और केमिकल शिफ्ट आएगी। केमिकल शिफ्ट किस प्रोटॉन के लिए ज़्यादा होगी? आपकी बी प्रोटॉन से, क्योंकि ये ब्रोमीन के साथ डायरेक्टली अटैच है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होने से इसकी जो केमिकल शिफ्ट और डेल्टा वैल्यू जो है वो डाउन फील्ड में जाएगी। और आपका जो CH3 है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से थोड़ा दूर है, तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट आएगी वो कहाँ आएगी? अपफील्ड आएगी और आपकी CH2 के लिए डाउन फील्ड आएगी। उसके बाद हमने क्या देखना है? स्प्लिटिंग। ये सिग्नल कैसे स्प्लिट हो रहा है। तो हमने पहले देखना है B प्रोटॉन्स के लिए कि आपके CH2 का सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा। तो इसके लिए हमने देखना है कि इसके नेबर में कितने प्रोटॉन हैं? 3 प्रोटॉन हैं। 3 प्रोटॉन है, तो इसके लिए क्या होगा? B प्रोटॉन के लिए n+1, तो आपका कितना आएगा? 3 + 1 = 4। तो इसका जो CH2 का सिग्नल जो स्प्लिट होगा वो किस में स्प्लिट होगा? क्वार्टेट में। और CH3 के नेबर में 2 प्रोटॉन है, तो उसका सिग्नल किस में स्प्लिट होगा? ट्रिपलेट में। तो इस तरह से इसमें स्प्लिटिंग होगी। तो ये यहाँ दिखाया हुआ है कि ट्रिपलेट आता है आपका किसका? CH3 1.69 कितने? 3 प्रोटॉन का।
बाय CH3 ड्यू टू CH2। तो इसमें आपकी कपलिंग कांस्टेंट भी निकलेगा कितना है, J इज इक्वल टू 7 हर्ट्ज। स्प्लिटिंग के बाद हम क्या देखेंगे, कपलिंग कांस्टेंट। तो कपलिंग कांस्टेंट कैसे आएगा, जैसे ये ट्रिपलेट है तो इन दोनों पीक्स का डिफरेंस और इन दोनों पीक का जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, 7 हर्ट्ज आएगा। तो ये क्या है, कपलिंग कांस्टेंट इस वाले पीक के लिए। सेकंड जैसे क्वार्टेट आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, वो CH2 के लिए आ रहा है। क्वार्टेट आ रहा है डेल्टा 3.34 ppm पे आ रहा है, क्योंकि उसके साथ जो है ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसको कहाँ ले जाता है, डॉन फील्ड में ले जाएगा एट 3.34 ppm। तो ये सिग्नल जो है 2 हाइड्रोजन का सिग्नल है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 3 दिखेगा और इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं उसके लिए हम इंटीग्रेट करते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ दिखेंगे। और इसमें भी क्या आएगी, कपलिंग कांस्टेंट कितना आएगा, 7 हर्ट्ज। इन जो पीक्स में डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 7 हर्ट्ज का डिफरेंस होगा। तो ये क्या है, 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। तो इसमें हम क्या लेते हैं, TMS क्या लेते हैं, TMS क्या होता है, आपका इंटरनल स्टैंडर्ड होता है। और TMS के जो आपका जो डेल्टा और केमिकल शिफ्ट कितनी आती है, वो 0 ppm पे आती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, सारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं और एक ही 0 ppm पे एब्जॉर्ब होते हैं। और आपकी सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम होती है, लेस देन 1 होती है आपकी सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए TMS का सिग्नल जो है 1 और 0 ppm पे आता है। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड में आपने सबसे पहले आपने डिस्कस करने है कि इसमें कितने सिग्नल आएंगे। पहले आपने देखना है कि इस वाले कंपाउंड में सिग्नल कितने आएंगे। तो आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 टाइप के प्रोटॉन हैं इसमें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। तो आप देख सकते हैं ये वाला प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन है और ये वाला प्रोटॉन है। ये A प्रोटॉन है, ये B प्रोटॉन है और C प्रोटॉन। तो इसमें कितने आएंगे, सबसे पहले आपने बताना है कि 3 सिग्नल आएंगे। उसके बाद आपने देखना है कि केमिकल शिफ्ट की डेल्टा वैल्यूज कहाँ पे आएगी। तो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कितने करीब है आपका वो प्रोटॉन और कितना दूर है आपके प्रोटॉन। उस पर आपकी केमिकल शिफ्ट और डेल्टा वैल्यूज डिपेंड करेगी। तो इसमें जो आपका C टाइप का प्रोटॉन, ये वाला जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के करीब है, इसलिए इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ आ रही है, 3.51 ppm पे आ रही है। उसके बाद जो B वाला प्रोटॉन है उससे थोड़ा दूर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1.83 ppm आएगी आपकी केमिकल शिफ्ट। जो आपका CH3 A वाला प्रोटॉन से वो बहुत दूर है, तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट आएगी वो उससे कम होगी, 0.90 ppm। तो उसके बाद हमने डिस्कस करनी है स्प्लिटिंग कि सिग्नल जो है कैसे स्प्लिट हो रहे हैं। तो A वाला जो आपका प्रोटॉन होगा उसके बगल में क्या है, ये वाला जो प्रोटॉन है C, इसके बगल में क्या है, CH2 है। तो ये किस में ब्रेक होगा, ये वाला सिग्नल किस में ब्रेक होगा, ट्रिपलेट में। तो ट्रिपलेट डेल्टा 1 3.5 ppm पे ये वाला सिग्नल है, ये आ रहा 3.51 ppm। 3 हाइड्रोजन का सिग्नल है, 3 हाइड्रोजन का सिग्नल नहीं, 2 हाइड्रोजन का ये सिग्नल होगा। ये 2 हाइड्रोजन का सिग्नल है ड्यू टू CH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का सिग्नल है यहाँ पे। और ये डॉन फील्ड इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली ब्रोमीन के साथ अटैच है। सेकंड है आपका जो B वाला प्रोटॉन है, उसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, नेबर में 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 + 2 5 + 1। तो इसमें क्या आएगा, 6 स्टेट आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्टेट किसके बीच में आएगा, फोर्स B प्रोटॉन। तो B प्रोटॉन जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से थोड़ा दूर है, इसलिए इसकी जो शिफ्ट आ रही है वो कितने पे, 1.83। CH2 जो आपका ये आएगा। और कपलिंग कांस्टेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, 6 स्टेट को क्या बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेट भी बोलते हैं इसको, कि आपके 4 के बाद जो क्वार्टेट के बाद जो भी सिग्नल आएंगे उनको हम मल्टीप्लेट से भी डिनोट करते हैं।
उसके बाद है ए टाइप ऑफ प्रोटॉन। ए टाइप ऑफ प्रोटॉन के इसके बगल में 2 प्रोटॉन है और क्या आएगा, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आया और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बहुत दूर है, तो इसकी केमिकल शिफ्ट कितनी आ रही है, 0.90। तो सबसे कम इसकी जो आप फील्ड रहेगा ये सिग्नल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बहुत दूर आएगा, इसका आएगा ट्रिपलेट। तो इसमें हम क्या है, इस सी वाले और ए वाले के केस में हम क्या करेंगे, कपलिंग कांस्टेंट भी बताएंगे। डिस्टेंस बिटवीन द पीक कैलकुलेट करेंगे, तो कपलिंग कांस्टेंट कितना रहता है, 7 हर्ट्ज एंड 7 हर्ट्ज। तो आपका ये कंपाउंड कौन सा है, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। जो हम लास्ट आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आइसोप्रोपाइल एमाइड। तो आइसोप्रोपाइल क्या होता है, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है कि CHOH, उसी तरह है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में CH3 जो है आपके टर्मिनल रहेंगे और CHBr। तो आपका इस तरह से कंपाउंड होगा ये CHBr, और इस साथ में 2 क्या हैं, 2 CH3 हैं। तो इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन हैं, इसमें आपने देखना है ये वाले CH3 जो 2 CH3 हैं उनका इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम है। तो ये क्या है, ए टाइप ऑफ प्रोटॉन, और जो CH है ये इसका इन्वायरमेंट इन दोनों से अलग है, ये क्या है, बी टाइप ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें कितने सिग्नल आएंगे, पहले हमने देखने हैं 2 सिग्नल आएंगे। उसके बाद हमारे जो केमिकल शिफ्ट डेल्टा वैल्यू कहाँ पे आएगी, क्योंकि आपका जो CH वाला ये प्रोटॉन है ये ब्रोमीन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो ये आपका जो सिग्नल आ रहा है 3.78 ppm पे एक प्रोटॉन का सिग्नल आ रहा है, वो किसका है, ये वाले प्रोटॉन का सिग्नल है, क्योंकि वो डायरेक्टली है ब्रोमीन के साथ अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो इसका सिग्नल आ रहा है आपका 3.78 ppm। और आपके जो ए टाइप ऑफ प्रोटॉन है, जो 6 प्रोटॉन है, वो सिग्नल आपका जो सिग्नल आपका आएगा वो आएगा 1.74 ppm, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो उसका सिग्नल आता है डेल्टा 1.74 ppm। उसके बाद हम जाएंगे स्प्लिटिंग पे। तो ये वाले CH जो आपका लगा है वो कितने में स्प्लिट होगा, क्योंकि इसके बगल में कितने हैं, 3 + 3 मीन्स 6 + 7। 7 मीन्स सेप्टेट में ये सिग्नल आएगा, सेप्टेट को हम मल्टीप्लेट भी बोलते हैं। तो ये सेप्टेट वाला सिग्नल जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, CH के लिए आ रहा है, क्योंकि उसमें पास में क्या है, नेबर में 6 प्रोटॉन है, सेम टाइप के प्रोटॉन है, 6 + 1 7। तो ये वाला CH का सिग्नल सेप्टेट में ब्रेक हो रहा है। और जो ये CH3 है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है तो एक ही होगा, इसके इन दोनों के साथ में जो B प्रोटॉन है वो एक ही प्रोटॉन है। तो इसमें क्या होगा, n+1 मीन्स 1 + 1। तो इसका क्या आएगा, जो आपके ए टाइप के प्रोटॉन है उनके लिए क्या आएगा आपका डबलेट। तो डबलेट जो सिग्नल है वो किसके लिए आ रहा है, ए टाइप ऑफ प्रोटॉन, जो कौन से हैं, CH3 वाले प्रोटॉन्स हैं। तो उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। तो इन दोनों पीक के बीच जो डिफरेंस होगा वो क्या है, जब आप कपलिंग कांस्टेंट बताओगे कि आपका कपलिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे हमारा जो बी कार्य है 1 पॉइंट आपको बताते हैं कि 1.740 आ रहा है, और एक कितने पे आएगा, ये वाला 1.740 पे आ रहा है, और ये क्या दूसरा कितने आएगा 1.735। ये वाली पीक 70 पे आ रही है और ये वाली पीक 35 पे। इनको हम माइनस करना है, इनके माइनस करने पे जो आपका 0.05 कुछ आएगा, तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने जो जिस इंस्ट्रूमेंट में आप जो है ये NMR ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो आपका NMR का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक 600 मेगाहर्ट्ज का होता है, एक 300 का होता है। तो हमने जैसे हम 600 मेगाहर्ट्ज में NMR ले रहे हैं, तो इसको 0.05 जो आ रहा है उसको 600 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो 7 हर्ट्ज आएगी। तो वो क्या है, कपलिंग कांस्टेंट। क्या करना है, आपने जो 2 पीक्स आ रही हैं, इन दोनों पीक्स को जो है क्या करना है, माइनस करना है। जैसे 1.740 माइनस 1.735 ये वाली पीक, तो उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसको उसकी जो जिसमें आप NMR कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी 600 मेगाहर्ट्ज या 300 मेगाहर्ट्ज, जिसको जो NMR आप यूज़ कर रहे हैं उससे हमने मल्टीप्लाई करना है।
तो उससे आपका क्या आता है, कपलिंग कांस्टेंट। तो ये है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जिसमें 2 सिग्नल है और उसमें क्या आता है, CH के लिए सेप्टेट आता है, CH3 क्योंकि ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उनके लिए बगल में एक ही प्रोटॉन है उसके लिए डबलेट आता है। कपलिंग कांस्टेंट 7 हर्ट्ज आता है। कपलिंग कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों पीक्स को हम माइनस करते हैं, जो भी वैल्यूज आती हैं उसको हम उस स्पेक्ट्रोमीटर फ्रिक्वेंसी जो 600 या 300 मेगाहर्ट्ज जिसमें हम उसको NMR ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम कपलिंग कांस्टेंट बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।